आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे नई भर्ती के ऊपर। जो नई भर्ती उत्तर प्रदेश में आ रही है उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। नई भर्ती के ऊपर डिस्कस करेंगे आज, जो नई भर्ती आ रही है। और आप लोगों ने देख लिया कि क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है हार्ड वर्क। भाई अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो भर्ती आ रही है इसमें फिर वही एक नंबर से रह जाता है। किसी का 0.0 से, किसी का 0.5 से रह जाता है, किसी का 0.3 से रह जाता है, इससे रह जाता है। उनको क्या जरूरत, थोड़ा हार्ड वर्क करिए, आप लोग मेहनत करिए। अभी आप यदि वेट कर रहे हैं कि नहीं भर्ती आएगी तब हम पढ़ाई कर शुरू करेंगे, तो फिर वो ठीक नहीं है, फिर आपके लिए वो दुखदाई हो जाएगा, क्योंकि फिर उसमें भी आपका रह जाएगा। एक कमेंट आया था कि सर यूपीपीएससी में हम कैसे पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। इसमें उसको भी बता देंगे कैसे पढ़ें। यूपीपीएससी में हो जाएगा, इसके बाद आने वाला है जो एसजी पीजीआई में, इसमें देखिए ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन क्लास लेने से भी कोई सोच रहा है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो मुश्किल है भाई। ऑनलाइन में कोई गारंटी नहीं लेता है कि आपका जो 70 या 30 का जो रेशियो है या 60 और 40 का रेशियो है उसको कंप्लीट करा देगा, तो नहीं करा पाएगा। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, जो चाहे कोई भी हो, मैं किसी इंडिविजुअल का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जो भी हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताते हैं। मान लीजिए कि 70 में से हो सकता है 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन भी यदि उनके मिलते हैं तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, सपोर्ट मिल जाता है। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि उनको सपोर्ट आप लोगों को मिलता है उनसे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं तो उससे मिलता है। लेकिन यदि ये सिलेक्शन आपको चाहिए तो आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, बुक को पढ़ना पड़ेगा। तो बुक पढ़ें। बाकी एक इसके बाद जो वीडियो आएगी उसी पे आएगी कौन से बुक लें और कैसे पढ़ें, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें बताएंगे हम कि न्यू वैकेंसी किस में आ सकती है और कब तक आ सकती है। और मेहनत हार्ड वर्क करना शुरू कर दें। हार्ड वर्क कब होता है, कब बोलते हैं कि हार्ड वर्क हो गया? जब पता है, जब आप लोगों को ऐसा लगने लगे कि अब हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, थक गए, हार गए, कण-कण शरीर के कण-कण बोलने शुरू कर दीजिए कि भाई छोड़ दे, अब तू हार गया, अब तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तब समझना कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और हम अब अपने नज़दीक पहुंच गए हैं। किसके? सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच गए हैं। जिस दिन आपने कण-कण बोलना शुरू कर दिया कि आप हार चुके हो, उसी दिन समझना कि आप सिलेक्ट होने वाले हो। ये होता है हार्ड वर्क। और एक होता है दूसरा क्वेश्चन, अपने से क्वेश्चन पूछें। कभी कभी अपने से बात करनी पड़ती है, जैसे आपको 2 दिन 4 दिन पर कभी कभी अपने से बात कर लीजिए। अपने से बात करिए कभी कभी कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो। वो होता है अपने से बात करना। कैसे? जैसे आप खुद से क्वेश्चन करिए कि जितनी मुझे सैलरी मिलेगी और जितना मैंने मेहनत किया है, क्या वो काफ़ी है? इससे बात करिए। दूसरा बात करिए कि जो एग्ज़ाम में चल रहा है, जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं, क्या आपने उतना मेहनत किया? उससे करिए। और एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि मैं कितना पढ़ा हूँ और आज कितना पढ़ सकता था। जैसे मान लीजिए कि आप 8 घंटा पढ़ लिए और आप इसके बाद रेस्ट किए, 24 घंटा में आप 8 घंटा पढ़े हो, तो आप क्वेश्चन अपने आप से करिए कि क्या इस 24 घंटे में आप 8 की जगह 10 कर सकते थे? ये करिए। यदि आप 6 किए हो, 24 में 6 किए हो, यदि आप जिस दिन 24 घंटा में 6 घंटा पढ़ लिए हो, उस दिन क्वेश्चन करिए क्या 10 घंटा पढ़ सकते थे या 9 घंटा पढ़ सकते थे? ऐसे क्वेश्चन करिए। यदि 8 घंटा पढ़े हो जिस दिन, क्या उसको 8.5 घंटा पढ़ सकते थे? ये अपने आप से क्वेश्चन पढ़िए। और घंटे से नहीं होता है, आप कितना कवर किए हो उसको देखना जरूरी है कि आप कितना कवर कर ले हो गया। तो मेहनत करिए, सबसे जरूरी है मेहनत, तैयारी करते रहिए। देखिए जो यूपीपीएससी है, अब बात करें भर्ती पे, जो यूपीपीएससी है इसमें 2500 प्लस पोस्ट पे भर्ती आ रही है। 2500 प्लस पोस्ट पे आ रही है, क्योंकि इन्होंने अभी जो अभी ये भर्ती कराई जा रही है, ये कराई जा रही है आपकी मेडिकल कॉलेज की कराई जा रही है। ये मेडिकल कॉलेज की कराई जा रही है। अभी जो भर्ती आने वाली है वो आ रही है हॉस्पिटल वाली।
अभी जो भर्ती आएगी वो हॉस्पिटल वाली आएगी, अभी जो कराई जा रही है वो मेडिकल कॉलेज की कराई जा रही है। तो 2500 प्लस पोस्ट पे भर्ती यूपीपीएससी की कभी भी आ सकती है। नहीं इधर भी यदि जनवरी के आपको जनवरी तक नहीं देता है तो आपको जनवरी का जो कैलेंडर जारी करेगा उसमें जरूर दे देगा कि आपका एग्जाम वगैरह कब होगा। तो आपका 2500 प्लस पोस्ट पे आ रही है। अब एक बच्चे का इसी पे आया था सर जो नई भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी कैसे करें। भाई उसको पढ़ना क्या है, उसको 3 बुक में बता ही दिया हूँ। पहले कवर करो पीआर यादव की, इसके बाद कवर करो प्रीति अग्रवाल की, फिर कवर करो टारगेट हाई को, इनको कवर करो। इसके बाद नॉन नर्सिंग में जब चलोगे आप तो वहीं पे आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। बेसिक कंप्यूटर पढ़िए, बेसिक कंप्यूटर पढ़िए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता। कंप्यूटर का नॉर्मल क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आता है, तो बेसिक कंप्यूटर के बारे में थोड़ा नॉलेज रखिए। इसके बाद करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। तो लेटेस्ट में जो चल रहा है, जैसे लेटेस्ट में जो चल रहा है, जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था, इसके बाद T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ से फिर G20 हुआ था, इसके बाद चंद्रयान सूर्ययान जो भी चला था सब उससे भी आ जाते हैं। तो करंट में जो चल रहा है उससे, अभी जो चुनाव इलेक्शन हुआ है उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, करंट से आते हैं। इसके बाद जीके के क्वेश्चन आते हैं, जो अब जीके तो पता है आपको बहुत डीपली है, लेकिन इससे भी पढ़े हैं। पढ़ने के लिए बुक है लुसेंट का, ले लें जीके के लिए, लुसेंट का बुक ले लें, उससे जीके पढ़ें। रीजनिंग आती है, मैथ आता है, मैथ में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बाकी रीजनिंग से कभी कभी 4-5 क्वेश्चन दे देता है रीजनिंग से, तो मैथ से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको भी देख लेंगे, मैथ और रीजनिंग। इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं नर्सिंग से, तो आप वही पढ़ेंगे जो मैं बता दिया। अब पीजीआई में, यदि पीजीआई में भर्ती आने वाली है, कितना 1400 प्लस पोस्ट पे आने वाली है। इसके बारे में तो आप सभी को पता चल ही गया है पीजीआई में कितनी भर्ती आ रही है। इसका नोटिफिकेशन भी दे दिया था, फिर उसने कुछ जो भी इश्यू आया होगा उसने किया कि नहीं, वो भर्ती करवा रहा है सिर्फ उनकी जो लोग बैकलॉग वाली करा रहा है। केजीएमयू में भी चल रहा है, इसका भी थर्ड लिस्ट आने वाली है, थर्ड लिस्ट का चर्चा चल रहा है कि थर्ड लिस्ट आ सकती है। सेकेंड लिस्ट के लिए पता है हम लोगों ने थोड़ा वो किया था, ग्रुप में बनाया था, केजीएमयू का जो फर्स्ट जारी किया था उसके बाद सेकेंड के लिए हम लोग ग्रुप बनाया था, उसी में बच्चे आए थे करीब, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी लेटर वगैरह लिखा था। इसके बाद आरटीआई वगैरह लगाए थे, फिर रिप्लाई आया, उनकी दोबारा उनकी ज्वाइनिंग करा दी गई थी। इसके बाद कल कमेंट चल रहा था, कमेंट्स में मतलब कोई कमेंट्स किया था, उसका रिप्लाई इधर से किसी बच्चे ने दिया था, मेरी तरफ से रिप्लाई किसी बच्चे ने दिया था, फिर दोनों आपस में लड़ने लगे, कमेंट्स में लड़ने लगे। फिर वो बोले कि मैं केजीएमयू में जॉब करती हूँ, ऐसे उन्होंने बोला कि मैं केजीएमयू में हूँ, और बाकी जो जिसको बोला गया वो डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं। भाई ठीक है, साइंटिस्ट हैं, इतना बड़ा जब साइंटिस्ट होगा तो 2700 जिसके सब्सक्राइबर उसको कोई देखने नहीं आएगा, और उतना टाइम भी अपना नहीं खराब करेगा इधर, कि आकर इधर अपना टाइम खराब करेगा ये छोटे से चैनल पे आके, और 28 मिनट का मेरा वीडियो देखेगा फिर कमेंट करेगा। कोई साइंटिस्ट होगा तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा। और आप केजीएमयू में नौकरी कर रहे हैं तो आप केजीएमयू में पता कर लेंगे, केजीएमयू के ऊपर मैंने करीब मान चलिए तो 80 से करीब 100 वीडियो मैंने अपलोड किया है, और केजीएमयू में करीब 1000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे देखते हैं और देखे हैं। आप उनसे भी बात कर लेना, यदि मेरी एक भी वीडियो में एक भी चीज़ गलत पाया गया हो तो आप बता देना। जितने वीडियो मैंने अपलोड किए केजीएमयू के ऊपर, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गया था, चाहे इसके सीट से हो गया था, और कटाव से हो गया था, जो भी मैंने वीडियो उस पर अपलोड किया था आप उसमें देख लेंगे। यदि उसमें कहीं भी एक भी गलत इन्फॉर्मेशन होगा तो आप बता देंगे। आप भी केजीएमयू में नौकरी कर रही हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन केजीएमयू वालों से आप पूछ लेना, वहाँ पे करीब 1000 स्टूडेंट हैं जो मुझे जानते हैं। इसके बाद मान चलें कि केजीएमयू में अभी इसकी लिस्ट भी आने वाली है, लोग बोल रहे हैं कि थर्ड लिस्ट आ सकती है, तो अब हमें तो भरोसा नहीं कि आ सकती है, लेकिन नई भर्ती जरूर आएगी, और नई भर्ती आएगी तो मान चलो कि 800 से लेकर 1000 के बीच में भर्ती आ सकती है केजीएमयू के अंदर। यूपीएमएस में भी 500 के आसपास आ रही है, करीब मान चले कि 150 सीट के आसपास खाली चला गया इसमें, तो प्लस 300 के आसपास 300 प्लस और सीट देकर 500 पे भर्ती कराने वाले हैं यूपीएमएस वाले। अब इसका मतलब नहीं कि ये भर्ती अभी चल रही है तो तुरंत भर्ती आ जाएगी, वेट होगा, इंतजार करिए, भर्ती आएगी। क्योंकि जो गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट ने जो अभी मान के चले कि 20% ही ऐसे
लोग हैं जो लोग अभी गवर्नमेंट हैं, बाकी सब लोग आउटसोर्सिंग पे हैं या तो संविदा पे हैं। गवर्नमेंट सोच रही है कि 50-50 करने के मूड में है, 50-50 करने के मूड में है कि 50% संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग वाले रहेंगे और 50% रहेंगे परमानेंट वाले रहेंगे। तो गवर्नमेंट इस विचार में है, इस पे चल रही है। तो इसलिए सीटें, ये भर्तियां आने वाली हैं, 25 तक आएंगी भर्तियां, 25 तक आ ही जाएंगी। तो 500 के करीब आसपास इसमें आ रही है। इसके बाद आप लोग देखें, जो अब पता है आपको आरआरबी में, इसमें भी 713 के करीब आसपास चल रही, भर्ती चल रही है, इसका आवेदन हो रहा है। और इसके बाद जो बिहार में एक भर्ती आ रही है, बिहार में 3000 प्लस भर्ती आ रही है नर्सिंग अफसर की बिहार में। इसका दिसंबर में आवेदन शुरू हो जाएगा, इसका दिसंबर में आवेदन शुरू हो जाएगा। 3000 प्लस पे पोस्ट भर्ती करवा रहा है, इसका आवेदन दिसंबर में शुरू हो जाएगा। आरआरबी का आवेदन चल रहा है, 16 लास्ट डेट है। और इसी में एक कमेंट आया था कि सर फॉर्म इसमें कब मॉडिफाई होगा, जैसे किसी ने गलती भर दिया होगा, संशोधन कब होगा। तो जो नोटिफिकेशन में दिया है, कि 16 सितंबर के बीच में ही अपना ये करा लें, संशोधन करा लें 16 सितंबर, यानी आप साथ में संशोधन करवा सकते हैं। तो आप एक बार कैफे वाले के पास जाइए, साइबर कैफे वाले के पास, वहां से संशोधन करवाइए जो नोटिफिकेशन में दिया है। और किसी बच्चे ने बताया नहीं कि कब हो रहा है, लेकिन 16 सितंबर से पहले अपना संशोधन करवा लीजिए। संशोधन क्या क्या होगा, ओनली मोबाइल नंबर और ईमेल छोड़कर बाकी सब संशोधन हो रहा है। तो आप वहां से जाकर अपना संशोधन अभी करवा लीजिए 16 सितंबर से पहले आरआरबी में। इसके बाद ये तो जोन वाइज जो यूपी वाले हैं, यूपी वाले बोल रहे थे कि सर कहाँ से आवेदन करें, तो देखो जो प्रयागराज है और कहाँ पे है गोरखपुर, दो ही ऐसे जगह हैं जहाँ पे भर्ती निकाली गई है जहाँ से। तो गोरखपुर में सीट थोड़ा ठीक ठाक है, प्रयागराज में भी ठीक है, लेकिन जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके थोड़ा कम सीट है, तो जा रहे हैं गोरखपुर में। तो आप देख लें आपका कहाँ जॉब कर सकते हैं और कहाँ आप रह सकते हैं, उसके हिसाब से आप कितनी पोस्ट है और कितना उस पर कंपटीशन हो सकता है, तो आप वहाँ से अपना आवेदन कर लें। ठीक है, बिहार में 3000 प्लस, आरआरबी की 713 चल रही है, यूपी में इसमें 500, केजीएमयू में 800 से 1000 के प्लस आएगी, लेकिन अभी थोड़ा लेट आएगा, इसमें लेट आएगा। पीजीआई में 1400 प्लस, पता है आप लोगों को इसके बारे में। यूपीपीएससी में 2500 प्लस सीट आने वाली है। यूपीपीएससी का ये भर्ती जो चल रही है, इसमें जो रिजल्ट वगैरह आने के बाद भी ये भर्ती आ सकती है, नहीं तो जनवरी के कैलेंडर में हो सकता है आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो इस बताने का मतलब क्या है, क्योंकि इसका एक्चुअली डेट हमें पता नहीं है, लेकिन बताने का मकसद क्या है, जो पता है वो चीज है। बिहार, पीजीआई, ये तो पता है आप लोगों को, आ रही आरआरबी, यूपी में से भी आ रही है भर्ती, जो चर्चा चल रहा है, जो बच्चे गए वहां पे बता रहे हैं, इसमें भी, और केजीएमयू में। हमारा बताने का एक ही मकसद है कि आप तैयारी करना शुरू कर दें, आप तैयारी करना शुरू कर दें, आप तैयारी करना शुरू कर दें। और शुरू कैसे करें, ज्वाइनिंग लेने के हिसाब से करें कि ज्वाइनिंग आपको करनी है। ठीक है, ज्वाइनिंग करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आपको इसमें बता दिया हूँ कि इसमें चलता है 25 नंबर के आसपास इसमें बाहर से आते हैं, बाकी जो आएंगे क्वेश्चन वो आएंगे नर्सिंग से आएंगे। पीजीआई में वही है 40 और 60 का रेशियो है, केजीएमयू में भी वही 40 और 60 का रेशियो है। तो आप नर्सिंग के साथ साथ नॉन नर्सिंग भी पढ़ना शुरू कर दें भाई। आप, मुझे पता है आप नर्सिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नॉन नर्सिंग में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नॉन नर्सिंग पढ़ना शुरू कर दें। और अपने आप से एक और क्वेश्चन पूछें कि आप जब बीएससी नर्सिंग किए होंगे, बीएससी नर्सिंग कितना साल किए, 4 साल किए, इसके बाद आप तैयारी कर रहे हो, 2 साल से आप तैयारी कर रहे हो, मान चलो 6 साल, आपने 6 साल कितना नर्सिंग पढ़ा होगा और कितना घंटा इसको, आप कितना घंटे आपने इसको, कितना टाइम इसको दिया होगा, आपने नर्सिंग को कितना टाइम दिया और आपने नॉन नर्सिंग को कितना टाइम दिया। आप अपने आप से क्वेश्चन करिए। ये आपको दे रहे हैं 60 नंबर और ये आपको दे रहा है 40 नंबर। आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि 60 नंबर के लिए आपने कितना मेहनत किया और आप 40 नंबर के लिए कितना मेहनत कर रहे हो। यदि आप इसके लिए 6 घंटा पढ़ रहे हो तो इसके लिए 4 घंटा पढ़ो, क्योंकि ये आपका रेशियो है। जब आप इसके साथ भेदभाव करोगे तो ये भी आपके साथ भेदभाव कर देगा। जब आपके साथ ये भेदभाव करेगा तो आपको एक ही भेदभाव करेगा, आपको सेलेक्ट नहीं होने देगा। और आप इसको ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो इसको भी टाइम देना शुरू कर दो। आप 6 घंटा इसको दे रहे हो तो 4 घंटा इसको दो।
अब इसको 3 घंटा दे रहे हो तो इसको 2 घंटा टाइम दो, लेकिन टाइम दो, टाइम देना पड़ेगा इसके लिए, तभी ये आपको सेलेक्ट कराएगा। आगे कुछ कमेंट्स वगैरह आते हैं भाई, आप इतना ध्यान रखो कि मैं यूट्यूब पे आया हूँ तो पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा ना सोचें, हम सिर्फ बता देते हैं, जो चीज़ हमें समझ में आता है हम वो आपको बता देते हैं। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे, टाइम हमारे पास नहीं है। कभी कभी देखते हैं 8 से 10 दिन लग जाते हैं एक वीडियो अपलोड करने में, टाइम नहीं रहता है। जब कुछ मिलता है, कुछ पता चलता है तभी हम बताते हैं, टाइम निकाल के बताते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये भाई साहब आए हैं ऐसे कमाने के लिए, तो हम नहीं आए हैं। और ना हम किसी का प्रमोशन करने के लिए आए हैं कि भाई आप किसी का प्रमोशन कर दें कि भाई बच्चे तुम वहाँ खरीदो वहाँ पढ़ो, ऐसा भी हम करने नहीं आए, ठीक है। जो हमें गाइड करते हैं बच्चे, हमें बताते हैं कि सर किस चीज़ से पढ़ना चाहिए और कहाँ से सिलेक्शन होगा, वो चीज़ हम आपको बताते हैं और हम भी उस पर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो भर्तियाँ आ रही हैं आप लोग, मैं किसी भी जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं मैं उनका कभी विरोध नहीं करता हूँ, चाहे कोई भी टीचर हो चाहे कोई भी चैनल हो, मैं कभी किसी का विरोध नहीं करता हूँ। आप वहाँ से भी पढ़ें, देखिए पढ़ना आपको है, कहीं से भी पढ़ो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो, पढ़ो कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो और नौकरी लो। जब तक आप नौकरी नहीं पाओगे, जब तक आपको नौकरी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, आप भटकते रहोगे, भटकते ही रह जाओगे। तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लो और एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान दो, ये जो 60 और 40 का रेशियो है, इसमें आप यदि 6 घंटा दे रहे हो तो भाई इसमें भी 3 घंटा दे ही दो। नहीं दोगे तो ये मुश्किल आपके लिए मुश्किल खड़ा कर देगा। आप जितना इसको टाइम दिए हो, 4 साल बीएससी नर्सिंग, 2 साल आपने तैयारी किया, आप सोचिए अपने आप से पूछिए कि आपने इसको कितना टाइम दिया। यदि आप इसको बराबर टाइम दिए होते तो शायद कहीं नौकरी कर रहे होते। तो आप अभी से नॉन नर्सिंग को टाइम देना शुरू कर दीजिए यदि सेलेक्ट होना है तो। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बताएंगे किस बुक से पढ़ना है आपको नर्सिंग और किस बुक से पढ़ना है आपको नॉन नर्सिंग। ये हम